राधे राधे दोस्तों। जय गौ माता की। आज है 14 मई 2023, दिन रविवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। और आज है बहुत ही खास दिन, मदर्स डे यानी मातृ दिवस। आज का दिन अपनी माँ को सम्मान देने का दिन, अपनी माँ को प्यार देने का दिन और उनको स्पेशल फील कराने का दिन। वैसे तो हर दिन माँ का होता है, माँ से प्यार भी हम सभी करते हैं, लेकिन इस खास दिन पर हम माँ के प्रति अपना प्यार जताकर उनको ये बताते हैं कि वो हमारे लिए अनमोल हैं। खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। तेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी आज हमने घर पर अपनी माँ को सम्मान देकर उनको मातृ दिवस विश किया और इसके बाद हम आए हुए हैं दिल्ली स्थित गौशाला में अपनी दूसरी माँ के पास, जो हमारी ही नहीं आप सबकी, पूरे राष्ट्र की माता है, यानी अन्नपूर्णा गौरी गौ माता के पास। जय गौ माता की। भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी पशुओं में मात्र गाय ही ऐसा पशु है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती और पोसती है और इसीलिए वो माँ कहलाती हैं। जय गौ माता की। बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का। और आज हमने गौ माता की सेवा, उनको ही प्रिय लगने वाली खाद्य पदार्थ यानी हरे चारे से की, जो उनको बहुत ही प्रिय है। जय गौ माता की। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। क्या कभी हमने सोचा है कि हम गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। गौ माता की पूजा करने से हम 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करते हैं। कहते हैं गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। जब हम गौ माता के गोबर से बनी चीजें बनाते हैं और उन चीजों को मार्केट में लोगों के इस्तेमाल के लिए बेचते हैं, तो हम व्यवसाय करते हैं जिससे लक्ष्मी उत्पन्न होती है और हमारा घर चलता है। दूसरी तरफ गौ माता के मूत्र में माँ गंगा का निवास माना गया है। जैसे गंगा जल पीने से हमारी मन की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं, उसी प्रकार गौमूत्र रोगी के लिए औषधि का काम करता है। गौमूत्र में कई औषधीय गुण होते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोनिक एसिड, पोटैश, नाइट्रोजन, अमोनिया, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम। यूरिक एसिड और अमीनो एसिड भी गौमूत्र में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि गाय का मूत्र शरीर को कई रोगों से मुक्त करके स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है। गाय की पूजा से लेकर उसकी सेवा तक को महत्व दिया जाता है। गाय के साथ साथ गाय से जुड़ी हर एक वस्तु भी अहम स्थान रखती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र को पंचगव्य कहा जाता है। गाय के दूध को पवित्र माना जाता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ में पंचामृत के लिए किया जाता है। गाय के दूध से ही शुभ
उत्सवों पर मिठाई बनती है। शिवलिंग के अभिषेक के लिए न सिर्फ गाय का दूध बल्कि गाय का दही भी प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ तक कि जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के अभिषेक में भी गाय के दही का इस्तेमाल होता है। गाय के घी से पूजा का दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा हवन आदि में भी गाय के घी का इस्तेमाल होता है। गाय का गोबर न सिर्फ पवित्र होता है बल्कि इसकी पूजा का भी विधान है। धार्मिक अनुष्ठानों पर गाय के गोबर के कंडों को हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा पूजा स्थान और घर को गोबर से लीपा जाता है। यहाँ तक कि गोवर्धन पूजा के दौरान गोबर से ही भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। गोमूत्र गोमूत्र का इस्तेमाल घर को शुद्ध करने से लेकर शरीर को शुद्ध करने तक किया जाता है। यहाँ तक कि गोमूत्र घर में रखने से घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। गोमूत्र घर में रखने से सकारात्मकता का संचार होता है और वास्तु दोष का भी निवारण होता है। गोमूत्र पीने से शरीर के सभी दोषों का नाश होता है। मान्यता है कि अगर गंगा जल घर में ना हो तो उसके स्थान पर गोमूत्र रखा जा सकता है। जैसे एक माँ घर एवं बाहर काम करके अपना घर चलाती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से हमें माँ की तरह पालती और पोसती हैं। और गौ माता के पंचगव्य से बनी वस्तुओं को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सभी को रोजगार मिलता है, जिससे हमारा देश चलता है और देश की अर्थव्यवस्था बनी रहती है। गौ माता की चीज़ों का इस्तेमाल करके न केवल हमारी जीवन शैली आगे बढ़ती है, अपितु गौ माता की चीज़ों से हमारे देश में रोजगार पैदा होता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनी रहती है। इसीलिए हम गौ माता को राष्ट्रीय माता कहते हैं। जय गौ माता की, जय राष्ट्रीय गौ माता की, जय अन्नपूर्णा गौरी गौ माता की। और कल है 15 मई 2023, अपरा एकादशी। जेठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को हम अपरा एकादशी कहते हैं। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता को समर्पित है। कल अपरा एकादशी के दिन सभी देवी देवताओं और गौ माता को सम्मान देने का और उनकी सेवा करने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है। आप अपरा एकादशी के दिन सुबह स्क्रीन पर लिखे नंबर पर संपर्क करके गौ सेवा करवा सकते हैं, जिसका आपको महान पुण्य प्राप्त होगा, जिससे न केवल गौ माता का अपितु 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ आपको प्राप्त होगा। जय गौ माता की, जय श्री हरि भगवान विष्णु की, जय लक्ष्मी माता की। जो भी गौ माता के भक्त हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी गौ माता की सेवा और सनातन धर्म की रक्षा हो सके।